हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिथुन कुमार है और मैं आया हूं अपनी बाइक N160 की सर्विस के लिए। और ये है वो सर्विस सेंटर। चलो आ जाओ, दिखाता हूँ। ये है सर्विस सेंटर जहाँ पे मुझे सर्विस करानी है। और ये अपनी बाइक खड़ी है। अपनी बाइक की सर्विस का जो है पहला नंबर है इस सर्विस सेंटर में, जो कि हम लोग पहले ही आ गए हैं। पहले इसलिए आ गए हैं कि भाई जो पहले आता है ना, तो बंदा फ्रेश होके घर से आता है तो अच्छे से काम करता है। इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा पहले चलते हैं ताकि हमारी बाइक का पहला नंबर आ जाए। और हमारी बाइक का पहला नंबर आ गया, पहली सर्विस हमारी होने वाली है। तो दोस्तों, इस बाइक में हमने अभी मथुरा वृंदावन का ट्रिप किया है। उस ट्रिप से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं और इस बाइक से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो मैं 1 बाय 1 बताऊंगा सारी चीजें इस वीडियो में। तो भाई सबसे पहले तो इस बाइक से बहुत सारे लोगों का इंजन का इशू था कि भैया इस बाइक की इंजन जो है हीट करती कि नहीं। भाई मथुरा वृंदावन मैं दिल्ली से गया था, तो ये बाइक की हीटिंग की प्रॉब्लम अगर एक शब्द में बोले तो नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोगों की वीडियो आती है कि भैया ऐसे हाथ रखते तो हाथ जल जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई मेरे। जब आपकी बाइक नई होती है, उसके बाद जब आप फर्स्ट सर्विस कराते हो उसकी, तो उसके बाद जब आप इसको लंबे टूर पे ले जाते हो, सारी चीजें लेके जाते हो, इसके अंदर ब्रैकेट वगैरह जो चीजें होती है वो सारा यूज में आता है, तो चीजें थोड़ी सी हीट होती है। लेकिन उसके बाद जो है सारी चीजें नॉर्मल। तो मैंने मथुरा वृंदावन का जो ट्रिप किया था, उसके अकॉर्डिंग मैंने एनालाइज किया कि बाइक में हीटिंग का इशू जो है बिल्कुल भी नहीं है। अब जो है मेरे को जो इसमें मेरे भाई जो है इसकी फर्स्ट सर्विस करवा दी थी मेरे भाई ने। तो उसके बाद हम लेके गए थे वृंदावन। तो इसमें जो है ना 2-3 चीजें जो है मैं इशू में प्रॉब्लम जो फेस कर रहा हूँ, ये इसके चैन के अंदर है। इसका जो चैन है ना दोस्तों, मतलब या तो सूख गया है इसकी वजह से, या फिर पता नहीं क्या है। वो अभी सर्विस सेंटर में जो इसके इंजीनियर होंगे उनसे डिस्कस करेंगे इस बारे में। ये चैन जो है ना, मतलब 180 या 60 के आसपास की जो स्पीड होती है, उस स्पीड पे, मतलब स्पीड अगर कम ज्यादा करोगे ना, उस समय में ये चैन जो है ना बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, बहुत ही इरिटेटिंग वाली साउंड होती है। तो वो चीज मेरे को ठीक करानी है। और जब मेरे भाई ने इस बाइक की पहली सर्विस करवाई थी ना, तो मैं उस समय प्रेजेंट नहीं था, मैं किसी वजह से कहीं चला गया था। तो मेरी गैर मौजूदगी में इसकी फर्स्ट सर्विस हुई। और असल में इस बाइक का ओनर जो है वही है, तो वो अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ों को करवाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसमें फर्स्ट सर्विस में जो इंजीनियर लोगों ने क्या मिस्टेक करी। भाई सर्विस कराते वक्त आपकी बाइक है, आपकी चीज़ है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। सर्विस वाले क्या होता है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, वो इतनी चीज़ें बारीकी से देख नहीं पाते। चलो आप दिखाता हूँ आपको। आप इधर का फिनिशिंग देख लीजिए पहले। ये इधर की फिनिशिंग बिल्कुल वेल एंड ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एकदम सही कर रखी है बिल्कुल। अगर आप इस साइड आएंगे, ये इधर की साइड, तो आप इधर की साइड देखेंगे, इस बंदे ने इधर सर्विस के दौरान इसको खोला था, इसको ओपन ही छोड़ दिया। ये देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए मेरा उंगली पूरा घुस रहा है। यहाँ पे नट बोल्ट लगता है इसके अंदर, इस वाले पार्ट के अंदर ये वाला पार्ट लगता है। तो उस बंदे ने जो है ध्यान नहीं दिया इसको, और इसको जो है बिल्कुल बाहरी ऐसे ओपन में छोड़ दिया। तो मेरे को सबसे पहला जो है ये चीज सर्विस वालों की बहुत खराब लगती है कि कोई बंदा आता है सर्विस कराने के लिए और इस तरह की हरकतें करता है। तो ये भैया आपकी बाइक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये चीजों के लिए, ठीक है। और इस बाइक की जो ब्रेकिंग है, मैं स्पोर्ट्स सेगमेंट में और इससे ऊपर और इससे नीचे जितने भी सेगमेंट में बाइक आती है, उसमें अगर मैं इसका कंपेयर करूं, इसकी ब्रेकिंग फ्रंट और रियर ब्रेक दोनों ब्रेक की अगर मैं बात करूं, तो इसके जैसा ब्रेकिंग मैंने नहीं देखा है। मैंने मतलब अलग लेवल के ब्रेकिंग है। जहाँ पे भी आप रोकना चाहो, जैसे भी रोकना हो, जैसे भी कंडीशन में रोकना चाहो, बहुत ही ईजिली और बहुत ही कंफर्टेबली रुक जाती है बाइक। और मैं आपको मीटर भी दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए 2712 किलोमीटर चल चुकी है और हमने इसकी दूसरी सर्विस के लिए आ गए हैं। वो आपको हम क्यों आए हैं दूसरी सर्विस के लिए, मैंने आपको रीजन भी दिखा दिया है, इसमें क्या क्या सर्विस के दौरान क्या क्या चीज़ें मिस्टेक हुई है। तो उसको रिजॉल्व कराने के लिए मेरे को सर्विस कराना पड़ रहा है, तो इसके लिए हम इसको दूसरी सर्विस कराने के लिए आते हैं। तो बाकी बातें जो है सर्विस के दौरान होंगी, तब तक के लिए आप आपको ले चलते हैं सर्विस के लिए। तो दोस्तों मेरी बाइक की सर्विस हो गई है
और ये मेरे हाथ में बिल है, आप डिटेल में देख लो क्या क्या चीज़ें हुई है और कितना अमाउंट है। टोटल अमाउंट तो बाइक की जो है सेकंड सर्विस हुई है, ठीक है। और बाइक यहाँ पे खड़ी है। बाइक में जो जो प्रॉब्लम थी वो सारे रिजॉल्व हो गई है। जो चैन की जो आवाज़ थी वो भी बंद हो गई है, और इंजन में जो यहाँ से पाइप वाइप कुछ लूज था, वहाँ से ऑयल निकल रहा था, वो ऑयल भी निकलना बंद हो चुका है, वो भी ठीक हो गया है। और यहाँ पे पीछे की साइड जो ये निकला हुआ था, इसको भी इधर दिखाना। ये पीछे की साइड जो ये निकला हुआ था, इसको भी इन्होंने अच्छे से फिट कर दिया है, पूरा अच्छे से अपनी जगह पे फिट हो गया है। चीज़ें जो है पहले जैसी हो गई है, जैसे नई में थी वैसी कर दिया है इन्होंने, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है सही हो गई है। और मैं आपको बिल के ऊपर अगर डिटेल में अगर बता दूं तो इन्होंने जो है बिल के ऊपर जो चार्ज किया है, ये अमाउंट चार्ज किए हैं इन चीज़ के लिए। ऑयल के लिए जो है ये 500 और 64 रुपये, ये सारी चीज़ें चार्ज की। ऑयल फिल्टर का इन्होंने 79 रुपये लिया, जो कि बहुत ही अच्छा है। बाकी सारी चीज़ें सही करी है, लेकिन इन्होंने जो इंजन का ये जो लगाया है ना, ये पूरा ये भी बिल्कुल ओके है, बट ये जो चैन लुब्रिकेशन वाला चीज़ है ना 191 वाला, ये वाला थोड़ा सा कॉस्टली लगा, क्योंकि मुझे ना तो इन्होंने मुझे दिखा के करा ना कुछ करा, मुझे नहीं लग रहा है ये इन्होंने कुछ काम करा। इन्होंने सिर्फ ऑयल डाल के, तो ये मेरे को ठीक नहीं लगा। और जब हमारी बाइक की सर्विस हो रही थी उस समय उन्होंने जो है मुझे मतलब अपनी बाइक की सर्विस की वीडियो शूट नहीं करनी थी। पता नहीं उनकी क्या टर्म्स एंड पॉलिसी है, मुझे नहीं पता। बट मेरी बाइक है, मेरी बाइक की सर्विस हो रही है, मैंने इतने पैसे पे किए हैं, ये मेरी चीज़ है। मेरी बाइक में क्या सर्विस हो रही है नहीं हो रही है, मेरा ओपिनियन ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ख़राब है या कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, बट मैं एक रहता है कि हाँ यार मेरी चीज़ें है तो मेरे सामने में होनी चाहिए। तो वो चीज़ इन्होंने मना कर दिया था, करने नहीं दिया था, तो वो मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है इस बाइक में, मेरी सर्विस हो गई है। सर्विस का कॉस्ट जो है मेरे को तकरीबन 1323 रुपये का पड़ा है। तो वो सारी चीज़ें मैंने जो जो इश्यूज़ बताई थी वो सारी रिजॉल्व हो गई। और जो है इस वीडियो में यही मैं सर्विस को रिकॉर्ड करना था, तो वो हो नहीं पाया, क्योंकि इन लोगों ने मुझे रिकॉर्ड और वीडियो शूट करने नहीं दिया सर्विस का, तो वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। सर्विस सेंटर का नाम है ग्लोबल बजाज, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों उन्होंने मना किया। तो होगा उनका कोई टर्म पॉलिसी। तो भैया ये वीडियो तो मैं सर्विस के लिए ही शूट कर रहा था, तो ये सर्विस हो चुकी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। एक चीज़ रह गया था जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये है हमारी बाइक का इंडिकेटर, इसमें जो है ना ये कहीं से टूटा फूटा नहीं है, कहीं से डैमेज नहीं हुआ है, बस इसके अंदर वाटर जो है ना, ये पानी इसके अंदर भर गया है। देख लीजिए, आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर पानी भर गया है, जो कि उन्होंने बोला है कि अभी हमारे पास इंडिकेटर है नहीं, आप फिर कभी आइएगा, आप मेरे को कॉल करके आइएगा, मैं लगा दूंगा। ये जो है वारंटी में ये क्लेम हो जाएगी। तो भाई लोग, ये मेरी बाइक जो है बहुत ही अच्छे से सर्विस हो गई है। दूर जा थोड़ा। तो बहुत ही अच्छे से मेरी बाइक सर्विस हो गई है। अब जो है इस वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग अपना प्यार और लाइक सब्सक्राइब इसी तरह से करते रहिए, और इसी तरह से प्यार बनाते रहिए। और अगला वीडियो जो है इसका डिटेल रिव्यू मैं बार बार इसकी बाइक का जो है वो मेरे को वृंदावन हरिद्वार वाला ट्रिप मेरे को डालना है। वो चीज़ मैं डाल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि चीज़ें जो है अकॉर्डिंगली नहीं हो पा रही है, इस वजह से मैं डाल नहीं पा रहा हूँ। तो मैं जल्द वो वीडियो अपलोड करूँगा 1 से 2 दिन के अंदर में। तो दोस्तों, मेरे वीडियो और चैनल को ऐसे ही लाइक और प्यार बनाए रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करके